नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स जिनका नाम वैभव है, तो उन्होंने ईमेल किया था कि सर ICICI प्रू में जो है ट्रेनिंग पीरियड कितना दिनों का होता है, सैलरी और ग्रोथ कैसे होता है, क्या ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी आप ICICI में काम करना चाहते हैं या ICICI लाइफ प्रूडेंशियल्स में काम करना चाहते हैं, सभी के लिए है। और वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। वैभव जी, ये सिर्फ आपने 2 या 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं कि कैसा जॉब मिलेगा, कैसा सैलरी मिलेगा, अलाउंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो आपने जो पूछा तो उससे कहीं ज़्यादा बहुत लोगों ने मुझे इससे पहले भी पूछा था। देखिए, यहाँ पे मैं उन सभी का जो क्वेश्चंस है मैंने लिख के रखा हूँ, और इस वीडियो में सभी का आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात आता है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू का बात नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बात करूँगा ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के जॉब और अलाउंसेस जो भी है, उसके बाद ट्रेनिंग के बात करूँगा। ठीक है। तो जैसे आप ट्रेनिंग पीरियड में आएंगे तो वहाँ पे आप सबसे पहले कमेंट्स किया था जो व्यूवर्स ने, उनका कमेंट्स था ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग जो है करीबन 15 डेज़ का ट्रेनिंग होगा। और 15 डेज़ के ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों आपको वहाँ पे जो है 10 डेज़ का भी ट्रेनिंग हो सकता है, कहीं कहीं 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है एक्चुअली। ठीक है, तो 2 हफ्ते का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको सेग्रीगेट किया जाएगा कि आप किस में जाएंगे, बैंक इंश्योरेंस में जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस में जाएंगे, या आप शेयर मार्केट के रिलेटेड उसमें जाएंगे। ठीक है, या सिक्योरिटीज़ में जाएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों आपके हिसाब से, आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको वहाँ पे भेज दिया जाता है, वो डिसाइड वहाँ पे करेंगे ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है। और एक क्वेश्चन किया था दोस्तों यहाँ पे, ट्रेनिंग में आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं। तो दोस्तों, आपको मॉर्निंग सेशन में आपको जो वहाँ पे ट्रेनर रहेगा, ट्रेनर आपको मॉर्निंग सेशन में आपको जितने भी वहाँ पे आपको पढ़ाना है, समझाना है, मार्केट के बारे में सब कुछ आपको वहाँ पे बताएगा। आफ्टरनून के बाद, ठीक है, लंच होने के बाद, तो लंच दोस्तों यहाँ पे आपको आई होप अभी भी हो रहा होगा मे बी, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है लंच। ठीक है, लंच बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके ऑफिस में ही आपको लंच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि ऑफिस से कैंटीन से मिलेगा, यदि आपके ऑफिस में कैंटीन नहीं है तो बाहर से आपको जो है वहाँ के मैनेजर देते हैं। ये हर ऑफिस में ऐसा होता है। आई होप आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं मालूम, लेकिन यहाँ होता है ज़्यादातर। ठीक है, आफ्टर लंच क्या होगा, जितने आपको सुबह के टाइम पे जितने भी आपको शेयर मार्केट के बारे में या आप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो भी पढ़ाएगा आपको, ठीक है, आफ्टर सेशंस, आफ्टर लंच वो आपको फिर से रिवाइंड किया जाएगा। क्वेश्चन आंसर वहाँ पे होंगे। 20 मिनट में थोड़ा आपको एक्टिविटीज़ किया जाएगा, फनी एक्टिविटीज़ किया जाए, ताकि आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश रहे, तरोताज़ा रहे। ठीक है, ये सब आपको करते रहेंगे। ट्रेनिंग के आपको आफ्टर ट्रेनिंग आपको क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। तो आफ्टर ट्रेनिंग आपको आपको जो है क्या करना होगा, मैं आपको बता दूं। ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनर का काम तो हो गया वहाँ पे, वो सभी बंदे को जो है आपको किसी मैनेजर को हैंडल कर देगा। और दोस्तों, ये 15-20 दिन के जो ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनिंग में आप मान लीजिए 100% में जो है 60% लोग ही रह सकते हैं और 40% लोग ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार ये जॉब अच्छा नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसी दौरान बहुत सारे लोग दे देते हैं। 100% में 60% लोग जो है ऑन द फ्लोर में जाते हैं, 40% लोग अधूरे ही वहाँ पे छोड़ देते हैं। हर जगह पे में भी होता है। तो दोस्तों, जो मैनेजर आपको आफ्टर ट्रेनिंग के बाद मैनेजर के पास आपको भेज देगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफिस वर्क करना है या फील्ड वर्क करना है। आपको ये 1-2 दिन आपको जो मैनेजर के पास भेजेगा, वो मैनेजर आपको 1 से 2 दिन के बारे में आपको पूछेगा, आपके ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या जाना है। मैनेजर के साथ बैठ के आपको ये डिस्कस करना है। मैनेजर आपको देखेगा कि क्या आप फील्ड में जा सकते हो या नहीं, फील्ड में जाके कस्टमर से आप फेस टू फेस आप बात कर सकते हो नहीं। ठीक है, वो मैनेजर देखने के बाद
यदि आपको वो मैनेजर को लगता है कि हाँ आप में दम है, आप कर सकते हो, तभी जाके वो फील्ड में आपको भेजता है। नहीं तो मैनेजर जो है फिर से आपको जो है वहाँ पे फ्लोर में बिठा के पास बैठा के फिर से जो है काम के बारे में समझाता है कि फील्ड में जाके क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, सब कुछ समझाएगा। इसमें डरने का कोई बात नहीं। ट्रेनिंग होने के बाद भी आपको बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों। उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यहाँ पे जॉब टाइमिंग क्या होगी। दोस्तों देखिए, जॉब टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 10 से लेकर के इवनिंग 5, ये जो फिक्स टाइम है। लेकिन आपका जो काम होता है दोस्तों, ये में भी हो सकता है कि कभी कभी सुबह 9:30 को भी जाना पड़ सकता है, कभी कभी शाम में किसी कस्टमर से मिलने के आने के बाद आपको कभी कभी जो है आपको 6, 7, 8 भी बज सकते हैं, रात को 9 भी बज सकते हैं एज पर वो फील्ड में जाने के बाद ये सिचुएशन आपको फेस करना हो सकता है। लेकिन फेस की बात कोई नहीं, क्योंकि जो कस्टमर आपको मिलना है, कस्टमर अगर टाइम दे दिया कि 7 बजे के बाद आओ, तो आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों और एक क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, ये है सर एक दिन में कितने कस्टमर से मिलना होता है। एक दिन में दोस्तों 3-4 कस्टमर से मिलना होता है, लेकिन एक कोई परमानेंट फिक्स नहीं है। आपको आपके मैनेजर जितने भी कस्टमर से मिलने के लिए कहेगा आपको मिलना होगा। और हो सकता है कि एक दिन में आप 1 या 2 आपने साइन अप कर लिया हो, ठीक है, बस वही आपके लिए बहुत है। नहीं तो आपको जो है जितने भी आपको लीड दिया जाएगा, लीड के हिसाब से सभी को सब कस्टमर से मिलना है। वहाँ पे आपका जितने भी अगर कस्टमर कोई प्लान लेने के लिए तैयार है तो भी आपको उसका रिपोर्ट देना है, नहीं एग्री नहीं है तो भी उसका रिपोर्ट बना के आपको मैनेजर को ज़रूर देना होगा। टारगेट कितना होता है ये भी पूछा था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टारगेट वो मंथली जो है करीब करीब 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए तक टारगेट होता है, जो भी नए बंदे ज्वाइन होते हैं उनके लिए। लेकिन ये दोस्तों सभी के लिए नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मार्केट ख़राब होने के वजह से जो है ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसके कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 महीने तक तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने तक आप सीखो। ICICI में कोई भी उतना प्रेशर नहीं देगा। 3 महीने तक सीखो। उसके बाद फिर भी यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो अगले 3 महीने के अंदर हो सकता है कि आपका जॉब चले जाए। ठीक है, तो आप जितना सीखना है 2-3 महीने के दौरान आपको सीखना है। उसके बाद आप लोगों ने और एक पूछा था कि सर टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो क्या होगा। देखिए, पहले तो आपको कुछ महीने 1-2 महीने तो आपको 3 महीने तक हार्डली आपको छूट दिया जाएगा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हो तो। मान लीजिए आपको 2 लाख का टारगेट दिया है, आपने 50,000 1 लाख तक आपने रीच कर पा रहे हो, उसके बाद नहीं जा पा रहे हो तो अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन फिर भी 2 लाख के टारगेट में आप कोई टारगेट रीच ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके जॉब खतरे में हो सकता है दोस्तों। उसके बाद 2-3 महीने के बाद आपको कंपनी निकल दे सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं सीधे बताता हूँ कि यदि आपका मैनेजर सही है तो आपको कोई डरने की कोई बात नहीं, मैनेजर आपको फुल सपोर्ट करेगा। उसके बाद 6 महीने तक आराम से आप काम कर सकते हो यदि आप टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो भी। लेकिन थोड़ा मोड़ा काम तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा ही। उसके बाद आप लोगों ने और पूछा था कि सर सैलरी एंड अलाउंसेस कब मिलता है। सैलरी तो दोस्तों हर महीना मान लीजिए 30 तारीख के बाद 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के अंदर जो है सैलरी आपको मिल ही जाएगा, चाहे आपका टारगेट हो या ना हो, आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाओ, आपको 1 से लेकर के 5 तारीख के अंदर जो आपका सैलरी है, सैलरी आपको मिल जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर जो पेट्रोल अलाउंसेस होता है, मोबाइल अलाउंसेस होता है, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद लीव्स कितना मिलता है, इसमें भी और पूछा था। तो लीव्स कितना मिलता है दोस्तों, जो फिक्स्ड लीव है मंथली वो आपको पेड लीव्स जिसको कहते हैं वो आपको 2 पेड लीव्स मिलेगा। और एवरी सैटरडे जो है हाफ डे रहता है, संडे फुल डे ऑफ आपको रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है जेंट्स के लिए यदि आपको कोई शादी है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग से मिलता है। यदि लेडीज़ है प्रेग्नेंट के दौरान उसको 3-4 महीने का भी छुट्टी जो है मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें ग्रोथ कितना मिलता है। दोस्तों यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है